हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम स्कूल के अंदर प्रयोग होने वाले डेली यूज़ के कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस को लर्न करेंगे। ये सभी सेंटेंसेस स्टूडेंट्स के लिए और सभी टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या किसी स्कूल के अंदर भी टीच करते हैं। ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को एनहेंस करने में, बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला हमारा जो सेंटेंस है, जैसे मान लिया क्लास के अंदर टीचर जाता है तो बच्चों से पूछता है, या कभी कभार खुद भी लेके आता है तो पूछता है हाजिरी का रजिस्टर लेकर आएँ। हाजिरी का रजिस्टर लेकर आएँ, इसी वर्ड को अगर इंग्लिश के अंदर बोला जाए तो उसको कैसे बोले जाएंगे? ब्रिंग द अटेंडेंस रजिस्टर। ब्रिंग द अटेंडेंस रजिस्टर। कम से कम मेरे ख्याल से 200-500 वर्ड्स जो हैं सेंटेंसेस अगर आपको याद हो जाते हैं इंग्लिश के, उससे आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अच्छी तरह से इंग्लिश का यूज़ भी कर पाते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, चाक का टुकड़ा कहाँ है। जैसे टीचर पढ़ाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है और बच्चों से पूछता है कि भाई चौक कहाँ है या चौक का टुकड़ा कहाँ है, तो इंग्लिश में इसको ऐसे बोलना चाहिए, वेयर इज़ द चौक पीस। वेयर इज़ द चौक पीस। ब्लैक बोर्ड को साफ कर दें। टीचर जैसे बच्चों को बोलता है ब्लैक बोर्ड को साफ कर दें, तो इसको इंग्लिश में बोलना चाहिए, क्लीन द ब्लैक बोर्ड। क्लीन द ब्लैक बोर्ड। क्या प्रिंसिपल आ गए हैं? क्या प्रिंसिपल आ गए हैं? हैज़ द प्रिंसिपल कम। जैसे कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, टीचर भी एक दूसरे टीचर से पूछ लेता है, क्या प्रिंसिपल सर आ गए हैं? तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछें? हैज़ द प्रिंसिपल कम। यह कौन सा पीरियड है? बच्चे भी टीचर से पूछ लेते हैं, या कई बार टीचर भी ऐसे ही जब भूल जाए तो पूछ लेते हैं कि कौन सा पीरियड है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विच पीरियड इज दिस। विच पीरियड इज दिस। तुम्हारी क्लास टीचर कौन है? तुम्हारा या तुम्हारी जो है क्लास टीचर कौन है? टीचर जैसे बच्चों से पूछता है या कोई भी अदर पर्सन बच्चों से पूछता है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, हु इज़ योर क्लास टीचर। हु इज़ योर क्लास टीचर। नेक्स्ट है, तुम्हारे टाइम टेबल में कुल कितनी पीरियड हैं? यानी आपका जो टाइम टेबल है उसके अंदर कुल कितने पीरियड हैं, कितनी घंटी आपकी लगती हैं। हाउ मैनी पीरियड्स। हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन टोटल इन योर टाइम टेबल। हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन टोटल इन योर टाइम टेबल। यानी आपके टाइम टेबल में कुल कितने पीरियड्स हैं। नेक्स्ट है, तुम्हारी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। तुम्हारी बोल सकते हो या आपकी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। व्हाट इज़ योर क्लास स्ट्रेंथ। व्हाट इज़ योर क्लास स्ट्रेंथ। तुम्हारा या आपका मैथ का अध्यापक कौन है। हु इज़ योर मैथ टीचर। हु इज़ योर मैथ टीचर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश हम तभी सीख पाएंगे, या कुछ सेंटेंसेस कह लो जैसे 100-150 वर्ड भी सेंटेंसेस भी अगर आपको याद हो जाते हैं तो सामने वाले पर्सन्स को ऐसा लगेगा कि इसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है। और धीरे धीरे आप, सबसे पहले तो ये बात है कि उनको यूज़ करें, दूसरों के साथ बोलने का प्रयास करें, हेजिटेशन ना करें। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक गलतियां भी नहीं होगी, तो इसलिए बोलने का प्रयास करें। नेक्स्ट है, सर मेरे माता पिता आपसे शनिवार को मिलना चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट्स है, उसके पेरेंट्स ने बोला है कि मुझे आपके टीचर से मिलना है, और आप टीचर्स को ये बोलते हो कि सर मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो माता पिता हैं, आपसे शनिवार को या शुक्रवार को जो भी डे है उस दिन को आपसे मिलना चाहते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे, सर माय पेरेंट्स वांट टू मीट यू ऑन सैटरडे या मंडे, ट्यूसडे, वट एवर, जो कुछ भी है उसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुमने ये नोटिस अपने माता पिता को दिखाया, या ये सूचना आपने अपने माता पिता को दी। जैसे मान लिया टीचर ने बच्चे की जो कॉपी है, नोटबुक, उस पर कोई नोटिस डाल दिया या कोई इन्फॉर्मेशन को लिख दिया, तो अगर आप बच्चे से पूछ रहे हो कि आपने ये नोटिस अपने पेरेंट्स को दिखाया, तो हैव यू शोन दिस नोटिस टू योर पेरेंट्स। हैव यू शोन दिस नोटिस टू योर पेरेंट्स। क्या आपने ये नोटिस अपने पेरेंट्स को दिखाया।
नेक्स्ट सेंटेंस है मैडम या फिर सर, आपका बच्चा आज किताबें लेकर नहीं आया। जैसे टीचर है, उसके पेरेंट्स आए हुए हैं या कोई भी आया हुआ है, उसको बोलता है कि आपका बच्चा किताबें लेकर नहीं आया, तो हम बोलेंगे सर या मैडम। योर चाइल्ड डिडंट ब्रिंग हिज या हर बुक टुडे। हिज या हर बुक टुडे यानी कि आज आपका बच्चा किताबें लेकर नहीं आया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या ये पंखा चलता है। क्या ये पंखा चलता है। क्लासरूम के फ़ैन के बारे में अगर इफ़ यू वांट टू नो, अगर आप जानना चाहते हैं, डज दिस फैन वर्क। डज दिस फैन वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है अंतिम या आखिरी पीरियड यानी कि लास्ट जो पीरियड है बहुत ही ढीला और सुस्त था। बहुत ही ढीला और सुस्त था, तो लास्ट पीरियड वाज वेरी डल। द लास्ट पीरियड वाज वेरी डल यानी आखिरी पीरियड ज़्यादा एंथुजियास्टिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या था, बोरिंग था, डल था, क्योंकि उसमें मोस्टली बच्चे भी और टीचर्स भी थोड़ा सा जो एनर्जी लेवल घट जाता है, तो कई बार वो है बोरिंग भी हो जाता है। नेक्स्ट है अध्यापक आजकल बहुत सख्त हो रहे हैं। जैसे बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि फला टीचर या लगभग सारे टीचर, जैसे पेपर का टाइम आता है तो टीचर्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अध्यापक जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टीचर्स आर बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट नाउ ए डेज। टीचर्स आर बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट नाउ ए डेज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामाजिक के जो अध्यापक हैं वो बहुत ज़्यादा गृह कार्य देते हैं। कोई भी लिख सकते हो आप, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। तो आवर एसएस टीचर गिव्स ए लॉट ऑफ होमवर्क। आवर एसएस यानी कि सोशल साइंस के जो टीचर है या साइंस के, इंग्लिश के, मैथ के, वट एवर यू वांट टू से, गिव्स ए लॉट ऑफ होमवर्क, वो बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, होमवर्क देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17 सेंटेंसेस। आप लेट क्यों आए हैं। बच्चा जब लेट आता है तो टीचर उससे पूछता है कि आप लेट क्यों आए हैं, आप लेट क्यों हो गए हैं, वाई आर यू लेट। आप यहाँ कैसे आए या कैसे पहुँचे। आप यहाँ कैसे आए या कैसे पहुँचे। हाउ डिड यू कम हेयर। बाई बस आए, बाई फुट या पैदल आए हो। ये टीचर बच्चों से जानना चाहता है या जो भी कोई आता है उससे जानना चाह रहा है। नेक्स्ट है सोमवार को वार्षिक उत्सव में अपने माता पिता को निमंत्रित करें। सोमवार को या मंगलवार को जो भी है स्कूल का जो एनुअल फंक्शन होता है, अगर आप बच्चों को कह रहे हो कि आप अपने पेरेंट्स को भी बोलें कि वो भी इसके अंदर आएँ, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे इनवाइट योर पेरेंट्स फॉर द एनुअल फंक्शंस ऑन ए मंडे। इनवाइट योर पेरेंट्स फॉर द फंक्शन ऑन मंडे, जो भी है, सैटरडे है, वट एवर। ध्यान दें मैं पाठ शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। टीचर जब आता है क्लास में अटेंडेंस वगैरह ले लेता है या कोई भी नया लेसन शुरू करने जा रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि पे अटेंशन आई एम स्टार्टिंग द लेसन। पे अटेंशन आई एम स्टार्टिंग द लेसन। आज की वीडियो के अंदर हमने जो है 20 सेंटेंसेस किए जो मोस्टली स्कूल के अंदर यूज किए जाते हैं। बाकी के जो हैं हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े करते रहेंगे, उनको आप एक दूसरे के साथ बोलने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।